औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा ख़ान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी पर हैं और ये छोटू आगे बैठे हुए हैं। ये हमें आउटिंग पे ले जा रहे हैं। चलें आनो चलें, ये आ जाते हैं एक दो दिन में। तो आज ये जो है ना बाहर आउटिंग पे निकले हैं कि आप मुझे जो है गाय दिखा कर लाएँ, क्योंकि अब के मेरे बहनोई ने गाय नहीं ली। तो आज इनका दिल चाह रहा था और जाना भी आनों के साथ ही था। तो बस बहुत ज़िद करके निकले और मुझे होती है गायें देखकर घबराहट, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे गायों से क्योंकि भाई जानवर का पता नहीं होता। तो बस हम लोग यहाँ करीब में ही जो है जहाँ जहाँ गाय बकरे थे मैं दिखा रही थी दूर से ही, मगर यहाँ एक छोटी सी जगह पर जो है बकरे वगैरह खड़े हुए थे। तो हमने ऐसी जस्ट इनके रेट मालूम करने के लिए गाड़ी रोकी। तो ये 40,000 का जो है ये एक यानी कि ये बकरा था। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और हेल्दी था, अच्छी यानी कि हाइट वाइट थी इसकी। तो बस बच्चे को दिखाने के उसमें मैंने कहा बाइक थोड़ी सी स्लो कर लो या रोको। तो बस ये दिखा रही थी मैं। बाकी जो है हम लोग यहाँ से चले गए थे। फिर जब रिटर्न में वापसी आए, जो काम हमने निपटाना था वो करके आए, तो फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि एक बच्चा जो है 2 बकरे लेकर खड़ा हुआ था, तो आओ इससे जो है मालूमात करते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, मगर इसके संभाले में नहीं आ रहे थे ये बकरे। तो चलें आप सुने इनकी बात। मारेगा तो नहीं? कितने? अलग अलग तुमने पाले? ये पाले तुमने? घर के पाले में? घर के पाले? छोड़ेंगे ना सीधा घर। अच्छा, तुम बेच दोगे? तुम्हारा दिल है इतना? कुर्बानी करते तो ज़्यादा सवाब मिलता। काट तो देंगे, खाएगा कौन? जनाब तो जनाब ये घर के पले हुए थे और ये इसके संभालने में नहीं आ रहे थे। ये घर की तरफ भाग रहे थे, इसको जो है बार बार इधर से उधर दौड़ा रहे थे। और इसको गाय लेनी थी इस बच्चे को, जब ये अपने दोनों बकरे बेचने आया था। ये 40,000 के दोनों थे, यानी कि 20,000 का एक। तो बस ऐसे ही मैंने कहा दिखाते हुए चलते हैं। तो ये रुक गए थे, यहाँ सारे खड़े हुए थे अपने जानवर लेके, जो पाले होंगे या जिन्होंने बेचने होंगे। तो बस वो ही दिखाने में खड़ी हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलते हैं। अब भाई मुझे तो बड़ी घबराहट होती है, बहुत टेंशन होती है, इनसे दूर दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसी वजह से मैंने कहा लेके तो निकली। और उस पर भी कह रहे थे जनाब कि मुझे आप मंडी लेके चलें। मैंने कहा ना बाबा, मैं यहीं पर इतनी घबराती हूँ, बाहर निकलने से मंडी वंडी मैं नहीं जा सकती। तो बस इसीलिए मैंने कहा यहीं से देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बस दूर दूर से मैंने दिखा दिए थे, जहाँ जहाँ खड़े हुए थे। काफ़ी माशाल्लाह से सबके आ गए। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और जनाब यहाँ पर मैं हूँ अपने जो है बेटे और भाई के साथ। ये आप देख रहे होंगे नाजरा का ऑफ़िस। तो यहाँ वेटिंग चल रही है और हम वेट कर रहे हैं अपनी जो नंबरिंग वगैरह है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे भाई मेरे साथ हैं, क्योंकि भाई को बुलाया था उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स में कुछ शो नहीं हो रहा था। तो बहन भाई में से किसी एक को बोला था, तो मैं अपने छोटे भाई को ले आई थी। तो ये मामू भांजे जो है हॉट स्पॉट पे नेट चला रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम बहुत है, हमें 1 घंटा वेट करना है। और माशाल्लाह से जो है अल्लाह पाक मेरे भाइयों को, बहन भाइयों को सलामत रखे। ऐसी वो होती है जब किसी भी काम में साथ खड़े होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों में आपस में इसी तरह से प्यार मोहब्बत रखे। तो बस मैंने एक ही दफ़ा बोला अपने भाई को, भाई फ़ौरन मेरा आ गया और बोलने का चलते हैं साथ। तो बस यहाँ हम जो है यही सब जो है कर रहे थे। वेटिंग के बाद ये निपटाना था। ये बहुत अहम मरहला होता है और बहुत डेंजर भी हो जाता है कभी कभी, कि बंदा जो है ना हर कोशिश कर लेता है और ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं गवर्नमेंट वाले, और बोलते हैं बस आपने ये करना है तो ये करना है।
तो बस यहाँ पे भाई के बहुत तकलीफ़ थी, मेरे भाई के भी घुटने में तकलीफ़ रहती है, बस वो भी ऐसी जो है ना ठंडक की वजह से तकलीफ़ में था। बहरहाल वो उसने बेयर कर गया और बैठ गया वो मेरे खातिर के चलो अब आए हैं तो टाइम पूरा करके और निपटा के ही जाएंगे। और आज फाइनली ये काम मेरा जो है मेरे भाई ने निमटवा दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे भाई के जो है थम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि शो नहीं हो रहा था बहन भाइयों में ना, नाम का वो हो रहा था इशू। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने। मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो गए हैं और बस अब टोकन तो है ना मेरा। यहाँ करें और यहाँ करें। तुम पूछ लो, तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं बाबा 400 रुपये दे दो, अर्जेंट तो नहीं करना ना। नीचे 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 ये तो हुआ है कहाँ पे। तो जनाब ये मेरा फ़ाइनल मरहला भी पार हो गया और बस ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट करवा दिए हैं मैंने। और इंशाल्लाह मैं जो है अपने टाइम पर आके NIC जो है कलेक्ट करूँगी क्योंकि मेरे NIC में थोड़ा सा इशू आ गया था मेरे बच्चे के NIC के लिए। तो पहले उन्होंने करेक्शन करने के लिए मुझे मेरे NIC का बोला कि आप पहले अपने NIC में थोड़ी सी जो करेक्शन है वो करवाइए, फिर आप अपने जो है बेटे का NIC बनवाइएगा। तो बस इसी प्रोसेस में मुझे इतना टाइम लग गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करे और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जो जो वो मांग रहे थे। जबकि मेरा NIC तो बना हुआ था मगर फिर भी मैंने सारी चीज़ें उनको करके दी। और भाई बहन की जो है शो ऑफ नहीं हो रहे थे नाम वालदा का और इस तरह से ना कुछ हो रहा था मसला NIC में, तो वो उन्होंने उसको करा। तो इस चक्कर में ये इतना प्रोसेस लग गया, 10 से 15 दिन मेरे लग गए ना। कभी भाई के पास जो है टाइम नहीं था तो कभी बहन के पास नहीं था, तो बस एक ही बहन भाई में से किसी एक को ही ले जाना था तो मैं अपने छोटे भाई को ले गई। और बस इन्हीं चक्करों में जो है इतना टाइम लग गया। और मेरा कुछ चल रहा था वैक्सीनेशन का मसला, तो वो भी मेरा नादरा से ही जमा होकर और वो होना था। तो मैं चाह रही थी एक ही दफ़ा में सारे काम हो जाए मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। तो मैंने फिर इसी को बेहतर करा कि इसको कर लूँ क्योंकि बेटे के पेपर हैं नेक्स्ट मंथ और उसको भी चाहिए NIC। तो बस मेरा होगा तो प्रोसेस कंप्लीट तो फिर बेटे का होगा और फिर उसका NIC का भी करवाना है। आप बस मुझे सपोर्ट करें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सारे तमाम मरहले बेहतर तरीके से हल हो जाएं क्योंकि बेटे की जॉब का मसला है और वो जब तक NIC का मसला नहीं हल होएगा तो जब तक के ये मसला भी हल नहीं होएगा। तो यहाँ पर जो है पार्किंग एरिया में से हम अपनी बाइक्स वगैरह निकाल ले थे तो उसमें जो है थोड़ा सा मसला हो रहा था निकालने में क्योंकि काफ़ी अंदर कर दी थी हमारी बाइक्स, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उन्होंने। तो वही बस ये मामू भांजे जो हैं निकाल रहे हैं और बस जो है गार्ड को पैसे वगैरह दे दिए और अब गाड़ियाँ बाहर कर रहे हैं हम लोग अपनी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। भाई भी परेशान हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में, अकेले की वजह से होता है ना पुलिस वगैरह तंग करती है, तो वो यूँ टेंशन ले रहा था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 1 डेढ़ बज गया था हमें वापसी पर। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी हमारा इसी टाइम पे प्रोसेस हुआ था तो आधा होकर रह गया था, तो वो आधा फिर अनकम्प्लीट के बाद हमने उसको कंप्लीट करा तो हमारी उसी टाइमिंग में हुआ। अब यहाँ पर से हम घर जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से फाइनली मेरा तो निमट गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैंने शुक्राने की नफिल भी पढ़ ली थी घर आके, अल्लाह पाक ने मेरा मसला हल कर दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस अब हम घर जा रहे हैं और बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। इतने इतने दिन में वीडियो बन रही है क्योंकि बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि मैं आपको दिखाऊं। ये था तो मैंने कहा मैं फ़ौरन से आपको दिखाऊं, आपसे शेयर करूं क्योंकि कोई ऐसा काम हो ही नहीं रहा और जो होता है तो मैं आपको फ़ौरन लाजमी ज़रूर शेयर करती हूँ। और दिल भी नहीं कर रहा था कुछ ना तबीयत की वजह से वीडियो बनाने का। और यहाँ पे ये छोटे साहब के ड्रिप चढ़ रही है इनकी, आगे पता चला कि तबीयत ख़राब थी, सिस्टर की कॉल आई थी कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तो मैं वहीं आ गई थी।
इसके छोटू के ड्रिप लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, उल्टी और मोशन लगे हुए हैं इनको। इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और जल्दी से अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो दुआ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से इनको ड्रिप लगी, दो ड्रिप चढ़ रही थी। तो बस फिर इनकी जो है तबीयत की वजह से ज़रूरी भी था, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी में कमी हो गई थी, तो बस उसकी वजह से इनके ड्रिप चढ़ी। और बस दुआ कीजिए अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। बहुत वीक हो गए हैं, इनका बिल्कुल कलर भी बिल्कुल ऐसा हो गया है, ऐसे पीले पीले पड़ गए थे, बिल्कुल वीक हो गए थे। ऐसे नज़र भी होगी इनको, क्योंकि ये बहुत बातें करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो हो सकता है इनको नज़र भी लग गई हो। तो बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।